इंग्लैंड में दोस्तों जो WTC 2027 श्रृंखला की पहली सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच में शुरू हुई है, उसका तीसरा टेस्ट मैच 10 तारीख से शुरू हुआ था। पहले दिन के समीक्षा हाइलाइट्स ऑलरेडी आपको मेरे पिछले वीडियो में मिलेगी। आज हम तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का हाइलाइट्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तीसरे दिन के मैच समाप्त होते ही भारत की स्थिति थोड़ी डामाडोल हो गई है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम रील्स। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के हाइलाइट्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड के रन कलेक्टर जो रूट और उनके कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर थे। फर्स्ट डे के खेल समाप्त होने के समय कल बैटिंग के लिए वो आए। तो जो रूट ने अपनी महानतम पारी खेली, अपनी शतक पूरा किया। 199 बॉल खेली उन्होंने, 10 चौके लगाए। लेकिन कल बुमराह अपने पुराने फॉर्म में दिखे, जो कि नई बॉल से वो नहीं कर पा रहे थे। फर्स्ट डे उनके लिए ऐसा लग रहा था विकेट में कुछ नहीं है, लेकिन आते ही उन्होंने जो रूट को चलता किया। जो रूट बोल्ड हुए 104 रन बनाकर बुमराह द्वारा। इसके साथ ही पहले विकेट के रूप में कप्तान स्टोक्स, उनको भी बुमराह ने बोल्ड किया। 44 रन बनाए उन्होंने, 110 बॉल पर 4 चौके लगाए थे। इस दोनों ने बहुत सदी हुई पारी खेली थी, शायद इंग्लैंड के लिए यही जरूरत थी। इसके बाद जेमी स्मिथ उनके विकेट कीपर क्रीज पर आए। काश उनका कैच पहले ही बॉल पर ले लिया गया होता तो शायद नौबत ना आती। उनका पहली बॉल पर कैच छूटना भारत के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। केएल राहुल ने चेस्ट हाइट पर आती हुई बॉल को अंगूठे से लेकर बॉल को जाने दिया, और इस तरह से एक स्ट्रोक प्लेयर उनका पहली बॉल पर बच गया। टीम को बहुत निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी दोनों विकेट हासिल कर लिए थे। जो बैकबोन थे, और शायद केएल राहुल का स्लिप में इंग्लैंड की पहली इनिंग में ऑलमोस्ट दूसरा कैच कहेंगे। एक और बॉल उनके बिल्कुल 1 फुट आगे गिरी थी। थोड़ा सा एफर्ट्स एक्स्ट्रा करते, जैसा कि हम देखते रहे हैं, युवराज सिंह वगैरह जब होते थे, उनके लिए 1 फुट बॉल बाहर गिरना वो कैच लेने के बराबर होता था। लेकिन उन्होंने वो कैच भी ड्रॉप कर दिया। चलो वो तो कहेंगे चलो ठीक है, बॉल आगे गिरी, लेकिन ये तो उनके अंगूठे से निकल गई। और पता है जेमी स्मिथ स्ट्रोक प्लेयर है, वो रिवेंज लेते हैं, और उन्होंने धुआंधार बैटिंग की। उधर जब नई बॉल ली गई तो बॉल थोड़ा जल्दी खराब हो गई। अंपायरों से कप्तान ने बदलने के लिए रिक्वेस्ट किया, अंपायरों ने बदला, लेकिन जो बॉल दी गई उससे टीम को बड़ी निराशा हुई। कप्तान भी सुमन गिल बहुत ही एनिमेटेड नजर आए। बार बार उन्होंने अंपायर से इस बात की चर्चा की, लेकिन होता तो वही जो अंपायर डिसाइड करते हैं।
और बॉल नहीं बदली गई। इससे क्या हुआ, पूरी टीम ऑफ द ट्रैक हो गई। पूरी टीम ऑफ ट्रैक होने की वजह से लाइन लेंथ बिगड़ गई। शुभमन गिल की कप्तानी भी में एरर हो गई। उन्होंने बड़ी आसानी से जेमी स्मिथ को सिंगल लेने दिया, क्योंकि क्रिक वोक्स भी आए थे, उनको भी सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर ध्रुव जुरैल ने कैच किया था। बुमराह की बॉल पर कोई रन नहीं बनाने दिया था। पहली बॉल पर कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन ब्राइडन कार्स और जेमी स्मिथ के बीच में एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन निकली। फील्डिंग एरर हुई, आसानी से उनको सिंगल दिए जा रहे थे। करीब आधा घंटा कब तक खेल ऐसे ही चलता रहा, और जब ड्रिंक्स हुआ, ड्रिंक्स में लोग इकट्ठे हुए, शायद तो संकेत मिले होंगे, उन्होंने फील्डिंग जो प्लेसिंग थी थोड़ी पास लाए और सिंगल लेना बंद हुआ। लेकिन तब तक जेमी स्मिथ ने भारत का काफी नुकसान कर दिया था। उन्होंने 51 रन बनाए, 56 बॉल खेली, 6 चौके लगाए। उनको भी ध्रुव जुरैल ने कैच किया सिराज की बॉल पर। सिराज का पहला विकेट था, जो कि हमेशा सेकंड टेस्ट में वो पूरे दिन ऑफ द ट्रैक रहे, फर्स्ट डे और सेकंड डे भी। ब्राइडन कार्स क्रीज पर डटे रहे। यह इंडिया के लिए बहुत ही दुर्भाग्यशाली पूर्ण था, जो ब्राइडन कार्स को विकेट नहीं ले पाए। और जो फराचर बैटिंग के लिए आए, उनको भी बुमराह ने 4 रन पर बोल्ड कर दिया। 11 बॉलें उन्होंने खेली थी, 1 चौका लगाया था। ब्राइडन कार्स अंत में 56 रन बनाकर आउट हुए, जिनको सिराज ने बोल्ड किया। और शोएब बशीर नॉट आउट रहे 1 रन बनाकर। उन्होंने 10 बॉलें खेली। एक्स्ट्रा 31 रन थे। इस तरह से इंग्लैंड ने 387 रन बनाए 112.3 ओवर में, जिनका रन रेट रहा 3.44। बॉलिंग में बुमराह फर्स्ट डे जो ऑफ द कलर थे, सेकंड डे वो फाइफर लेकर इंग्लैंड को ऑल आउट किया। 27 ओवर में 5 मैडल फेंककर 74 रन दिए, 5 विकेट लिए। आकाशदीप जो बुमराह के एब्सेंस में जो मैच के हीरो थे, जीत के हीरो थे, कल इतने अनफॉर्चुनेट रहे। इसी कहते हैं क्रिकेट बहुत ही लेवलर गेम है। एक दिन आप हीरो हो तो अगले दिन जीरो भी हो सकते हो। वो कतई कंटिन्यूएशन नहीं रहता। पता नहीं क्या हुआ, कल आकाशदीप को लक साथ नहीं दिया। 23 ओवर फेंके उन्होंने, 3 मैडल, 92 रन दिए। फर्स्ट डे उन्होंने रन भी बहुत लुटाए और सफलता उनको अंत तक नहीं मिली, कोई विकेट नहीं मिला उन्हें। सिराज ने 23.3 ओवर फेंके, 6 मैडल, 85 रन और 2 विकेट लिए। नीतीश रेड्डी ने 17 ओवर फेंके थे, 62 रन दिए, और जो शुरू के दोनों ओपनर को आउट करने में सफलता पाई थी, उसके बाद उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वही 2 विकेट थे उनके झोली में। रविंद्र जडेजा ने 12 ओवर में 1 मैडल फेंककर 29 रन देकर 1 विकेट दिया। वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर की तरह खेलते रहे, बट सॉरी, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आपको सब ऑलराउंडर ही भरने हैं तो फिर विकेट कौन लेगा। जब ये लोग विकेट नहीं लेंगे तो टीम की दुर्दशा यही होती है कि ऑलमोस्ट 400 रन बनवा दिए इन्होंने 10 ओवर फेंक कर, 1 मैडल के साथ 21 रन दिए। कभी लगा नहीं कि इनको विकेट मिलने वाला है। तो ऐसे ऑलराउंडर से मेन स्पिनर को खिलाइए प्लीज। टीम में बॉलर को जगह दीजिए, न कि ऑलराउंडर को। ये 2020 और वनडे मैच नहीं है, थोड़ा स्ट्रेटेजी बदलिए, वरना ये मैच अभी तक तो इंग्लैंड के फेवर में ही चल रहा है। फॉल ऑफ विकेट डकेट थे, 43 रन पर पहले विकेट गिरने वाले थे 13.3 ओवर में। चेक क्रॉली 44 रन पर दूसरे विकेट गिरने वाले थे 13.6 ओवर में। ओली पॉप, इनका विकेट केएल राहुल ने पहले दिन जाने दिया। हालांकि उनसे बॉल पहले गिरी थी, पर कोशिश तो की जा सकती है ना।
आप वहीं खड़े होकर के बाल को कैसे गिरने का इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने अच्छी बैटिंग की, वो तीसरे विकेट रूप में 153 रन पर आउट हुए थे 13.6 ओवर में, 49.1 ओवर में। हैरी ब्रूक चौथे विकेट के रूप में 172 रन पर आउट हुए थे 54.5 ओवर में, और स्टोक्स 260 रन और पांचवें विकेट के रूप में, जो कि बहुत अच्छी पारी थी यहाँ से 85.2 ओवर में, नई बॉल से, दूसरी नई बॉल से। और रूट 271 में छठे विकेट के रूप में आउट हुए थे 87.1 ओवर में। क्रिस वोक्स 271 पे आउट हो गए सातवें विकेट के रूप में 87.2 ओवर में। जेमी स्मिथ 358 रन के स्कोर पर आउट हुए आठवें विकेट के रूप में 106.2 ओवर में। और जोफ्रा आर्चर 370 रन पर 9वें विकेट के रूप में आउट हुए 109.3 ओवर में। और ब्रैंडन कार्स 387 के स्कोर पर 10वें विकेट के रूप में आउट हुए 112.3 ओवर में। पार्टनरशिप कराली और डकैट के बीच 43 रन की पार्टनरशिप हुई 82 बॉल में, जिसमें कराली के 18 रन थे और डकैट के 23 रन थे। कराली और पोप के बीच में 1 रन की पार्टनरशिप हुई केवल 3 बॉल पर। कराली कोई स्कोर नहीं था, पोप का 1 रन था। जो रूट और पोप के बीच में 109 रन की पार्टनरशिप हुई 211 बॉल में। जो रूट ने के 54 रन थे और पोप के 43 रन थे। रूट और ब्रोक के बीच में 19 रन की पार्टनरशिप थी 34 बॉल पर। रूट के 8 रन थे, ब्रोक के 11 रन थे। रूट और स्टोक्स के बीच में 88 रन की पार्टनरशिप थी 184 बॉल पर। इसमें रूट के 41 रन थे और स्टोक्स के 44 रन थे। रूट और जेमी स्मिथ के बीच में 11 रन की पार्टनरशिप बनी थी 11 बॉल पर। रूट का 1 रन था, जेमी स्मिथ के 10 रन थे। और वोक्स और जेमी स्मिथ के बीच में कोई रन नहीं बने 1 बॉल पर, और दोनों किसी कोई रन थे। ब्रैंडन कार्स और जेमी स्मिथ के बीच में एक महत्वपूर्ण पारी थी जो भारत के हाथ से मैच को ऑलमोस्ट ले गई। अभी तक यही नजर आता है, बट कह नहीं सकते, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो केएल राहुल अपने शतक बना लेते हैं, क्योंकि जो पिछले शतक वीर थे हमारे दूसरे टेस्ट मैच के दोनों आउट हो चुके हैं, तो इसलिए कंडीशन थोड़ी सी डाउन लग रही है। ब्रैंडन कार्स और जोफ्रा आर्चर के बीच में 15 रन बने थे 19 बॉल पर। जो कार्स के 11 रन थे, जोफ्रा के 4 रन थे। ब्रैंडन कार्स और बशीर के बीच में 17 रन बने 18 बॉल पर, जिसमें ब्रैंडन कार्स के 11 रन थे और बशीर का 1 रन था। इस तरह से 387 रन बनाकर इंग्लैंड आउट हुआ और भारत को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को क्रीज पर आना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश जायसवाल ने शुरुआत तो अच्छी की, 8 बॉलें भी खेली, 3 चौके लगाए उन्होंने इस बीच में, 13 रन बनाए। लेकिन जोफ्रा आर्चर की पहले ओवर की तीसरी बॉल पर और स्लिप में बहुत सुंदर सा कैच थमा बैठे और भारत को बहुत बड़ा धक्का लगा। भारतीय टीम प्रेशर में थी। केएल राहुल बहुत ही स्लो बैटिंग करते रहे। करुण नायर क्रीज पर आए, अच्छी कंडीशन में लग रहे थे, अच्छे शॉट खेलते रहे, लेकिन 40 रन बनाकर स्टोक्स की अंदर आती हुई बॉल में जो रूट को कैच थमा बैठे, और जो वाकई में बहुत ही वंडरफुल कैच था। वो ऐसे कैच ही स्लिप में लिए जाते हैं, न केएल राहुल जैसे छोड़े जाते हैं। बट क्रिकेट है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। करुण नायर 40 रन बनाकर आउट हुए 62 बॉल पर, 4 चौके लगाए उन्होंने। काट रूट बॉल स्टोक्स। कप्तान शुभमन गिल आए, आज कुछ नहीं हुआ। गिल 44 बॉल पर 16 रन बनाकर 2 चौके लगाकर आउट हुए।
उन्होंने अपना जो नेचुरल गेम था उसको थोड़ा बदला, लेकिन वो कल चला नहीं। थोड़ा सा अटैक की क्रिकेट खेलना चाहिए था, तो बॉलर्स को आपने हावी होने दिया और जेमी स्मिथ को क्रिस वोक्स की बॉल पर कैच थमा बैठे। पंत, जिनके बहुत अनिश्चितताएं थी कि वो बैटिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको फिंगर्स में चोट लगी थी, लेकिन वो आए बैटिंग के लिए। 33 बॉल खेली, 3 चौके लगाए, 19 रन बनाए, नॉट आउट हैं अभी। और केएल राहुल भी 53 रन बनाकर 113 बॉल पर 5 चौके लगा करके अभी भी नॉट आउट है, क्रीज पर है। तीसरे दिन पर खेल पर नजर रहेगी, इन दोनों को बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। क्रिस वोक्स ने 13 ओवर में 56 रन देकर 1 विकेट लिया। जोफ्रा आर्चर ने 10 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट लिया। ब्रैंडन कार्स 8 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। बेन स्टोक्स 6 ओवर में 2 मैडन देकर 16 रन दिए, 1 विकेट लिया। शोएब बशीर 6 ओवर में 22 रन दिए, 1 मैडन था, कोई विकेट नहीं मिला। जायसवाल पहले विकेट के रूप में आउट हुए 13 के स्कोर पर। करुण नायर दूसरे विकेट के रूप में 74 के स्कोर पर। सुमन गिल 107 के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। पार्टनरशिप जायसवाल और राहुल के बीच में 13 रन की बनी 9 बॉल पर, जिसमें जायसवाल के 13 रन थे, राहुल का खाता नहीं खुला था। करुण नायर और राहुल के बीच में 61 रन की पार्टनरशिप हुई 113 बॉल पर, जिसमें करुण नायर के 40 रन थे 62 बॉल पर और राहुल के 21 रन थे 51 बॉल पर। गिल और राहुल के बीच में 33 रन की पार्टनरशिप 170 बॉल पर और गिल के 16 रन थे, राहुल के 16 रन थे। और पंत और राहुल के बीच में 38 रन की महत्वपूर्ण पारी चल रही है। 61 बॉल खेल चुके हैं, पंत के 19 रन है और राहुल के 16 रन है। इस तरह से 145 रन पर भारत ने 3 विकेट गंवा दिए हैं, 43 ओवर खेले हैं। अब देखते हैं तीसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद में। पहले 2 घंटे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तीसरे दिन की पूरी हाइलाइट्स लेकर के हम जरूर आपके पास आएंगे, लेकिन दूसरे दिन के हाइलाइट्स तो यही थी कि भारतीय की खिलाड़ियों की स्लो पारी, इनकंसिस्टेंट बैटिंग, जिनसे उम्मीद थी सेकेंड टेस्ट में जो भी परफॉर्मेंस है इस टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अब क्या होगा उसकी समीक्षा लेकर हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपके तीसरे दिन के हाइलाइट्स लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया। शब खैर।